21वीं सदी तक कई ऐसी गुफाएं और प्राचीन शहरों की खोज की जा चुकी है जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते होंगे। जमीन के नीचे गुफाओं में रहने वाले प्राचीन लोगों की बातें तो होती ही थी, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज भी ऐसा एक शहर मौजूद है जहां जमीन के नीचे लोग रहते हैं, ये गुफाओं वाला शहर हर तरह की सुख सुविधाओं से लैस है। आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताएंगे जहां लोग एकदम चरम परिस्थितियों में रहते हैं। आज बता रहे हैं एक ऐसे शहर के बारे में जहां दूधिया पत्थर की खदानें हैं और वो शहर जमीन के नीचे बसा हुआ है। ये शहर है ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान का शहर कूबर पेडी। कूबर पेडी को पहली बार देखने में लगता है कि जैसे किसी फिल्म का सेट हो। सैंडस्टोन से बनी हुई जमीन, दूर तक पेड़ और पौधों की हरियाली न दिखे, जमीन भूरी और लाल रंग की दिखे और जमीन के नीचे लोगों की पार्टी चल रही हो। कूबर पेडी में लोगों का बसना भी कुछ ऐसे ही शुरू हुआ। 1 फरवरी 1915 को यहाँ पहला ओपल मिला था और इस शहर का इतिहास उसी के बाद अस्तित्व में आया। ऐसा नहीं कि इस शहर में जमीन के ऊपर कोई बिल्डिंग ही नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग जमीन के नीचे ही रहना पसंद करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का मौसम। कूबर पेडी में हमेशा बहुत गर्मी रहती है। सालाना एवरेज तापमान यहाँ का 27.5 डिग्री सेल्सियस है। जहाँ दुनिया के अधिकतर हिस्सों में दिसंबर से फरवरी के बीच सर्दियाँ पड़ती हैं, वहीं कूबर पेडी में ये निष्ठुर गर्मियों का मौसम रहता है। तापमान 47 डिग्री पार कर जाता है। ऐसे समय में लोगों के अंडरग्राउंड घर काम आते हैं। हालांकि शेड में भी तापमान 35 डिग्री तक रहता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी गर्म है और यहाँ के लोगों के लिए रात ज़्यादातर बेहतर समय होता है। वैसे तो इस इलाके में बारिश काफ़ी कम होती है। औसत बारिश सालाना 130 मिलीमीटर के आसपास होती है, इसीलिए ज़मीन के नीचे बने घरों को कोई दिक्कत नहीं होती। पर 1929, 1973 और 2014 में यहाँ 24 घंटे में ही इतनी बारिश हुई थी कि माहौल खराब हो गया था और बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। 2014 में तो 24 घंटे में ही सालाना बारिश का कोटा पूरा हो गया था। यहाँ 115 मिलीलीटर बारिश हो गई थी और पूरा शहर बाढ़ की चपेट में था। जमीन के अंदर बने घरों में ज्यादातर दिक्कत थी। कूबर पेडी में लोगों की जिंदगी बेहद सरल है। खेल कूद और पार्टियों जैसे काम रात में ज्यादातर किए जाते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था ओपल की खदानों और सैलानियों पर निर्भर करती है। यहाँ की जनसंख्या बेहद कम है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मुताबिक करीब 3,500, 60% लोग यूरोपीय हैं, पर इतने कम लोगों में भी करीब 45 देशों के लोग मिल जाएंगे। अब समझ लीजिए कि यहाँ कितनी विविधता है। लोकल गोल्फ कोर्स यहाँ बहुत लोकप्रिय है। इसे अधिकतर रात में ही खेला जाता है, पर कभी कभी ठंडे दिनों में भी लोग इसका मजा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों का जीवन बहुत ही कम है। इसीलिए यहाँ गोल्फ कोर्स में सिर्फ बंजर जमीन ही है। रात में गोल्फ चमकदार बॉल से खेली जाती है। ये शहर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। गर्मियों में घरों के अंदर भी तापमान 40 डिग्री पहुंच सकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ कोई पेड़ मिल जाएगा जिसके नीचे आप खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा पेड़ दूर दूर तक नहीं दिखेगा। जो है वो भी छांव देने लायक नहीं। यहाँ तो घास भी रॉयल्टी की तरह है। कूबर पेडी में गोल्फ कोर्स के लिए घास के चौकोर गत्ते दिए जाते हैं। कुछ समय पहले यहाँ के बाशिंदों ने पेड़ लगाने की मुहिम चलाई थी। उसका नतीजा है कि यहाँ कुछ पेड़ दिखने लगे हैं, नहीं तो उसके पहले शहर का सबसे बड़ा पेड़ था मेटल का बना हुआ स्टैचू। इसके बनने के 100 साल बाद भी ये शहर ओपल माइनिंग के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। दुनिया में दूधिया पत्थर की 70% खेप यहीं से पहुंचाई जाती है। यहाँ का लगभग हर इंसान इसी खादान से कमाई करता है। यहाँ दूधिया पत्थर से बने मोती भी पाए जाते हैं। पर अकेले यही नहीं है कूबर पेडी के जमीन के नीचे। यहाँ सिर्फ अंडरग्राउंड घर नहीं, बल्कि अंडरग्राउंड होटल्स भी हैं जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। जमीन के नीचे सिर्फ 1 या 2 कमरों का घर नहीं, बल्कि पूरा शहर ही है। अलग अलग बिल्डिंग और घरों के अंदर
सभी सुविधाएं मौजूद हैं। आलम तो ये है कि लोगों ने अलमारियां भी अपने हिसाब से डिजाइन कर ली हैं। जी हाँ, जमीन में गड्ढा करके अगर कोई बुक शेल्फ बना ले तो चौंकिएगा मत, क्योंकि ये कुबरपेडी के लोगों का जीवन है। यहाँ तक कि कुबरपेडी में ऐसा घर भी है जहाँ जमीन के नीचे स्विमिंग पूल बना हुआ है। सबसे जरूरी सवाल ये था कि अंडरग्राउंड घर बनाते समय कैसे तकनीक का इस्तेमाल किया गया, कैसे उन्हें सुरक्षित रखा गया कि कहीं ऊपर चलने वाले लोग, गाड़ियों या पास ही होने वाली माइनिंग से घर की छत गिर न जाए। उन्हें बनाने के लिए भी न सिर्फ इंजीनियरिंग बल्कि पुराने ज़माने के शहरों से भी प्रेरणा ली गई। घरों को बनाने के लिए सैंडस्टोन में धमाका कर गड्ढा बनाया जाता है, फिर हर कमरा गोलाकार डिजाइन किया जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे 1963 में तुर्की में मिला प्राचीन शहर टेरिंकुयू, कैपेडोसिया, टर्की। ये शहर पूरा का पूरा जमीन के नीचे बसा हुआ था। इसमें चर्च से लेकर दुकानों तक सभी कुछ था और इस शहर को टूरिस्ट स्पॉट की तरह अभी भी सही हालत में रखा गया है। पहले सुदूर इलाके होने के कारण कुबरपेडी में बिजली की समस्या रहती थी, लेकिन अब उस शहर के लिए अपनी विंड मिल और सोलर प्रोजेक्ट है, इसीलिए उसकी समस्या भी नहीं बची। अंडरग्राउंड होने के कारण यहाँ के लोगों को एयर कंडीशन या किसी तरह के क्लाइमेट कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती है। कुबरपेडी कुछ अलग है। आज के ज़माने में भी पुराने तरीकों का इस्तेमाल कर घरों को बनाया गया है और उन्हें सहेज कर रखा भी गया है। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।